नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SHS स्पिरिचुअलिटी। ये जो मैंने नाम, मेरे चैनल का नाम है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब रूहानी। हम इसी मौजू पे आज बात करने वाले हैं कि रूहानी पाकीज़गी और नफ्स को हम कैसे काबू कर सकते हैं। देखें नाजरीन, दुनिया में सख्त तरीन दुश्मन को शिकस्त देना, ताकतवर तरीन दुश्मन को शिकस्त देना, ये कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर मौजूद दुश्मन, जिसे हम नफ्स कहते हैं, उसको शिकस्त देना है। जब आप उसको शिकस्त दे देंगे तो ये सबसे बड़ी फतह होगी आपकी, और सबसे बड़ा जिहाद, जिहाद बिल नफ्स, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिहाद बिल नफ्स जो है सबसे बड़ा जिहाद है। अब चाहे लिटरेचर की दुनिया हो, चाहे तसव्वुफ की दुनिया आप ले लें, तो सब में यह है कि जिसने खुद को शिकस्त दे दी, जिसने अपने आप को शिकस्त दे दी, उसने समझो पूरी दुनिया को शिकस्त दे दी। जिसने अपने नफ्स को अपना ताबे बना लिया, उसने समझो पूरी दुनिया को अपना ताबे बना लिया। नाजरीन, ये बात मैं वैसे नहीं कर रहा। मेरा वाहिद मकसद आपके सामने आने का यह होता है कि आपको वो चीजें ट्रूली और सिंसियरली आपको मैं इंड्यूस करूं, आपके जहनों में इंडक्ट करूं उनको, कि जिसकी बाद हमारे रूह और हमारे नफ्स को तस्कीन मिले, हमारा नफ्स काबू में आ जाए। देखें, जब इस पाकिस्तानी मुआशरे की हालत ऐसी है, और इसी हालत के मुताबिक मैं बात भी करूंगा कि एक शख्स आप देखते हैं कि आपसे कमजोर है, आप उससे लड़ने की ताकत रखते हैं, उसको मारने की भी ताकत रखते हैं, और आप ये बात सही तौर पे समझते हैं कि आप माली तौर पे भी मजबूत हैं, और ये सामने वाला शख्स माली तौर पे भी कमजोर है। इसको अगर बजा भी दोगे, इसकी ठुकाई भी कर दोगे, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। वो शख्स आपके सामने आए और आपको गालियां देना शुरू कर दे, तो समझ लो कि ये आपके नफ्स को प्रोवोक कर रहा है, आपके नफ्स को उभार रहा है। किसके लिए? लड़ाई के लिए। क्योंकि आपके अंदर नफ्स चाहता है कि मैं इस बंदे के काबू में ना हूं जिसके अंदर मैं मौजूद हूं, और ये लड़ पड़े, और जो रास्ता मैं इसे दिखाऊं उसी रास्ते पे ये चले। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आपका नफ्स आपको ये कह दे कि आपने लड़ना है, उस वक्त मना हो जाना है। जिस तरह एक बंदा कहीं जा रहा हो और उसके सामने 4-5 बंदे आ जाएं, तो अगर वो 4-5 बंदे उसको गालियां निकाल दें, तो वो या तो खामोशी इख्तियार कर लेता है, या हमारे इलाके का हो तो वो फिर लड़ भी लेता है, चाहे मार क्यों ना खा ले। लेकिन मानी उसने नफ्स की ही है। जब तक उसने अपने नफ्स को शिकस्त नहीं दी होगी, वो कामिल नहीं हो सकता, वो उस रास्ते पे नहीं आ सकता जिस राह पे की तरफ मैं आप सब को, अपने मुसलमान बहन भाइयों को रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में एक सबक देना चाहता हूं। ये सबक सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबक मेरे लिए भी है।
क्योंकि मैं भी कोई ऐसा नहीं हूं कि अल्लाह का पहुंचा हुआ वली हूं, मेरे में भी खामियां हैं, लेकिन हमें मिलकर इन खामियों को तलाश करना है कि कौन कौन सी खामियां आती है हम में। मैं अपने अंदर कुछ खामियां दूर कर लेता हूं, कुछ खामियों को मैं दबा लेता हूं, उनको अपने नफ्स को किसी हद तक मैं दबा लेता हूं। मुकम्मल तौर पर इस नफ्स पर हमें काबू नहीं हो सकता, लेकिन जो तरीका हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें सिखाया है, हमारे मुर्शिद ने हमें सिखाया है, वो तरीका मैं चाहता हूं कि आप तक मुंतकिल हो जाए, और अल्लाह की जात जो इस वक्त मुझे सुन रही है कि मैं अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों को जो कुछ बता रहा हूं, हक सच की बात बता रहा हूं, तो मुझे मरने के बाद उसका अजर मिलेगा, और जब तक मेरी ये वीडियो चलती रहेगी मुझे सदका जारिया मिलता रहेगा। और इसी इनाम की खातिर मैं ये वीडियो आज आपको वो नुकात समझा दूंगा जिसके बाद आप लोहे से सोने से कुंदन बन जाएंगे, सोने से कुंदन बन जाएंगे, और लोहे से आप स्टील बन जाएंगे। तो चलते हैं उन नुकात की तरफ, उन 20 नुकात की तरफ। टोटल 20 नुकात हैं। अगर इन 20 नुकात में से चंद एक पर भी आप काम करना स्टार्ट कर दें तो मैं समझता हूं कि बाकी भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। अब आ जाता हूं उन नुकात की तरफ। पहली बात वो है इखलास नियत, यानी मुआशरे में जिस शख्स जिस जगह आप रहते हो, चाहे रिश्तेदारों में रहते हो, चाहे पराये लोगों में रहते हो, चाहे अनपढ़ लोगों के साथ रहते हो, चाहे पढ़े लिखे लोगों के साथ रहते हो, आपने क्या करना है? इखलास रखना है। अपने दिल में दूसरों के लिए मुखलिस रहना है, दिल में चोर नहीं रखना। जो बंदा आपके साथ अच्छा है और अच्छा कर रहा है, उसको और 2 कदम उसके साथ अच्छाई करो, मुखलिस रहो। ये कोई इतनी बड़ी बात मैंने नहीं कर दी, ये इतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है कि जिसको आप कर ना सको। ये हर एक इंसान के बस की बात है मेरे मुसलमान भाइयों, ये हर एक मुसलमान की बस की बात है कि इखलास रखे, जहां बैठे वहां खलूस रखे, वहां खलूस से पेश आए, खलूस से दिल से उनके काम आए, नियत में फतूर नहीं लाना, किसी के लिए नियत खराब नहीं करनी कि ये काम मैं इसका करूंगा तो इससे मुझे ये फायदा हासिल होगा। नहीं, ये काम छोड़ दें, ये काम आप छोड़ दें। खलूस से नियत अपने अंदर ये एक जज्बा है, इसको पैदा कर लें। दूसरा, एक प्याला है गुस्से का, गुस्से का एक प्याला होता है। माशरे में जब आप बाहर निकलते हैं या घर के अंदर होते हैं, बाज़-औक़ात मैं इस प्याले को नहीं पी सकता, तो ये प्याला जरा मुश्किल सा है। गुस्से का प्याला, जब आप बाहर निकलते हैं, माशरे में जाते हैं, घर के अंदर होते हैं, तो ऐसी बात हो जाती है जो आपके नफ्स को प्रोवोक करती है कि अब यहां पे गुस्से वाली बात है। यहां जब तक आपने गुस्सा नहीं किया होगा, ये अगला बंदा जो है ना, आपकी इज्जत भी नहीं करेगा, आपका कुछ भी एहतराम भी नहीं करेगा, चाहे बाहर हो चाहे घर के अंदर हो। आपने ये जब अल्फाज कोई गलत बातें आपसे करता है और लड़ाई के लिए आपको प्रोवोक करता है, उभारता है, तो आप खामोशी इख्तियार कर लें और गुस्से का ये जाम, ये प्याला आप पी लें और खामोश हो जाएं। तीसरा है जिक्र कल्ब।
जिक्र कल्ब। जिक्र कल्ब क्या होता है? जिक्र कल्ब ऐसा जिक्र होता है जिसमें जब आप जिक्र इलाही करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो वो मकाम हासिल हो जाता है जब आपका दिल वो अल्फाज, उन नामों का, उन आयात का विर्द खुद ब खुद शुरू कर देते हैं। अमूमन मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं काम में भी लगा होता हूं, लेकिन दिल में मेरे एक ही चीज लगी होती है जो मैं बार बार पढ़ता हूं, वही विर्द मेरे दिल में आता है और वो दिल मेरा पढ़ता है। तो ये ऐसे शख्स के लिए कहा गया है कि दुनिया में ऐसा शख्स होगा कि कार काम रहा होगा लेकिन जिक्र इलाही कर रहा होगा। चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं, मुजाहिदा। मुजाहिदा जो लफ्ज है, कहने को एक कोशिश है। मुजाहिदा एक कोशिश से निकला है, जिहाद से निकला है, कोशिश करके एक चीज हासिल करना। आपने क्या करना है? आपने यह करना है कि सोने से पहले जब आपको नींद आ रही हो और आप सोने के लिए लेट जाते हैं और सारा कुछ आप पढ़ लेते हैं जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने के लिए फरमाया है रात को सोने से पहले, वो आप पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद आप खामोशी से सोचें कि आज मेरे नफ्स ने कहां कहां मुझे धोखा दिया, आज मेरे नफ्स ने कहां कहां मुझे वरगलाया, आज मेरे नफ्स ने कहां कहां मुझसे गलतियां करवाई। अब तवक्कल करना, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, उफूविद अमरी इलल्लाह। आप ये विर्द करें, उफूविद अमरी इलल्लाह, या ये कहा करें, वालैहि तवक्कलतु अलल्लाह व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वालैहि तवक्कलतु अलल्लाह, और अल्लाह पर तवक्कल करे, व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जो सबसे बड़े अर्श अजीम का मालिक है। जब आप उस बात अल्लाह पर तवक्कल करके कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह पर तवक्कल करते हैं कि या अल्लाह, मैं ये काम कर रहा हूं, इसका मुझे पता नहीं है कि इसमें मुझे नुकसान हो जाएगा या फायदा हो जाएगा, लेकिन मैं तेरे तवक्कल पे, मैं तेरे भरोसे पे ये काम, जायज काम मैं शुरू करने वाला हूं। नाजायज काम के लिए नहीं, जायज काम के लिए, जायज काम शुरू करने वाला हूं, लेकिन इसके मुझे फायदे और नुकसान का पता नहीं कि फायदा होगा कि नुकसान होगा। मैं सब कुछ तुझ पे छोड़ता हूं, उफूविद अमरी इलल्लाह कह देता हूं, वालैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जब आप ये कह देते हैं तो वो रब्बुल अर्शिल अज़ीम है, वो गैरतमंद है, वो आपके तवक्कल को कभी डगमगाने नहीं देगा, वो आपके तवक्कल को कभी डगमगाने नहीं देगा। इसके बाद जो सीढ़ी आती है वो नजर की हिफाजत है। नजर की हिफाजत क्या होती है? नजर की हिफाजत यह होती है कि मिसाल के तौर पर आप घर में हैं और कोई मेहमान आ जाए, आप बाहर जा रहे हैं और सामने से खवातीन आ जाए, कोई खूबसूरत हो या जिस तरह हो, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक याद रखिए जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने चलते वक्त अपनी नजरें नीची रखो। जब आप अपनी नजरें नीची रखेंगे तो ये मैंने भी आजमाया है, आपने भी आजमाया होगा और आपको भी पता होगा कि जब आप बाजार में जाते हैं तो बहुत से रंगीन कपड़ों में, बहुत से खूबसूरत लिबासों में मलबूस खवातीन गुजरती हैं, तो दिल में से एक आवाज उठती है कि इसको देख लो जरा, बहुत प्यारी है, मत देखो, नजर की हिफाजत करो। के बाद जो सबसे अहम बात है वो है कम गोई। अब कम गोई किस जुमरे में? कम गोई किस जुमरे में? अब कम गोई दो जगहों पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब अल्लाह की बात करनी हो
अल्लाह का पैगाम देना हो, अल्लाह की तारीफ करनी हो, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करनी हो, अहादीस के बारे में बात करनी है, तो आप बोले जितना बोल सकते हैं, इस पर कोई ऐब नहीं है। लेकिन जब महफिल में बैठे तो फजूल बातें अगर हों तो कोशिश करें कि ना बोलें, बंद कर दें मुंह, कम गो हो जाएं। इसके बाद जो सीढ़ी आती है वो तज़किया माल है। वो क्या है? तज़किया माल, यानी एक किस्म का कंट्रोल। जो चीज आपके पास अल्लाह ने जो नेमतें आपको दी हैं उन पर शुक्र अदा करें, उन पर आप क्या करें? शुक्र अदा करें, ना शुक्री ना करें। और अगर दौलत दी है तो ज्यादा की हिरस मत करें। इसके अलावा सब्र जमील, सब्र जमील, वस्तईनु बिस्सब्र वसला इन्नल्लाह मास्साबिरीन, वस्तईनु बिस्सब्र वसला इन्नल्लाह मास्साबिरीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ फरमा दिया है, वस्तईनु बिस्सब्र वसला, सब्र और नमाज से मदद मांगो। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ऐसा नहीं है कि अभी एक वक्त आपको बहुत अल्लाह ताला ने दिया हो और अचानक कोई नुकसान हो जाए और फिर आपको कम खाने को मिले, कम पहनने को मिले और कम ओढ़ने को मिले तो आप गिले शिकवे शुरू कर दें। नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको वो नेमतें भी दी हैं जो कि आपने मांगी भी नहीं थी, जिन पर आपका कोई खर्च भी नहीं आया था। आंखें दी, कान दी, नाक दी, जुबान दी, दिल दिया, हर चीज, टांगे, सेहत, सब कुछ अता की है, उसका शुक्र अदा करें, ना शुक्र ना करें। इसके बाद हमेशा मैं ये कहता हूं कि कब्रिस्तान का जुमेरात के दिन चक्कर लगाया करें, क्योंकि जब आप कब्रिस्तान का चक्कर लगाते हैं तो आपके अंदर मौत का एक तस्वर सा बैठ जाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी भी यहां पे कब्र होगी, मेरा भी मस्जिद में ऐलान होगा कि फलाना वल्द फलाना वल्द फलाना रजाए या कजाए इलाही से वफात पा चुका है। तो आपने मौत के तस्वर को जहन नशीन रखना है कि एक दिन आना है। क्योंकि इसके बाद बात करेंगे तवाज़ु की, ह्यूमिलिटी की। इसके बाद बात करेंगे हम तवाज़ु की, ह्यूमिलिटी की। तवाज़ु है क्या? अपने आप को इतना नरम बना लो, इतनी नरम मिट्टी वाला बना लो कि हर जगह नरमी दिखाओ, सख्ती मत दिखाओ। ये वाली चीज करना मुश्किल है। अपने आप को इंसान बहुत ज्यादा नरम कर ले तो अगले जो है वो चबा खा जाते हैं। तो इस पर आप अगर कोशिश करेंगे कि अपने आप को नरम बनाएंगे, नरम मिट्टी की तरह बनाएंगे, अपने अंदर नरम खूब बनाएंगे, अपने दिल को नरम बनाएंगे, दूसरे के लिए दुख दर्द पैदा करने वाला दिल बनाएंगे, तो आप नफ्स पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। अब अगला स्टेप जो है अफू दरगुजर। अफू दरगुजर क्यों कहा जाता है? अफू का मतलब क्या होता है? दरगुजर का मतलब क्या होता है? अफू माफ करना, दरगुजर का मतलब छोड़ देना। कोई इंसान आपको गालियां देता है, कोई इंसान आप पर बोतान लगाता है, कोई इंसान आपको किसी और जरिए से नुकसान पहुंचाता है, तो कोशिश करें उफ़ दरगुजर करें। इसके बाद इस्तिकामत का सबक जहन नशीन कर लें
کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرے. استقامت کیا ہے؟ کہ ایک کام میں نے کرنا ہے. اب مثال کے طور پر یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان سب کو کرنے کے لیے ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں استقامت. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کیا پھر اس کو بار بار کیا اور مسلسل کیا بغیر رکے اور بغیر کسی اس کے کرتے جانا, استقامت کے ساتھ کرتے جانا, یہ آپ نے کرنا ہے. تو اپنے اندر جب یہ استقامت کا بیج بو دیں گے, یہ بیج آپ کے دل میں لگ جائے گا تو یہ نفس خود بخود ختم ہو جائے گا. دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ بات آتی ہے کہ صحبت صالحین. جب تک آپ نیک لوگوں میں نہیں بیٹھیں گے, نیک لوگوں کا مطلب صرف یہ نہیں کہ داڑھی ہو, داڑھیوں والے ہوں, نہیں, نیک اور صالحین کا مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھی محفل میں بیٹھے ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں, اور نیک اور اچھی اور ہدایت والی بات کریں تو صالحین بن جاتے ہیں. وہ ان کی محفل میں بیٹھنا اپنے زندگی کا معمول بنا لیں. خدمت خلق. خدمت خلق کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایک بوڑھی گند پھینکا کرتی تھی تو کچھ دن ہو گئے, جب گزر گئے, بوڑھی نہیں آئی گند پھینکنے کے لیے, تو خود بوڑھی کے گھر جا کے پوچھا کہ آج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا تو آپ میرا کیوں پوچھ رہے ہیں, میں تو روزانہ آپ پر گند پھینکتی ہوں, کوڑا کرکٹ پھینکتی ہوں, پھر آپ کیوں پوچھنے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیارے الفاظ ادا کیے, فرمایا کہ میں اسی وجہ سے آیا ہوں کہ آج گند نہیں ڈالا, آپ کی طبیعت ناساز ہوگی, وہ آپ کی طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے. یہ تیمارداری, اپنے دشمن کی بھی تیمارداری کریں, وہ بھی مشکل میں ہو, اس پر بھی مصیبت آئی ہو, اس کی بھی تیمارداری, اس کا بھی پتہ کریں. بیمار ہو جائے پتہ کریں, کسی مصیبت میں مبتلا ہو پتہ کریں, اس کے گھر میں موت ہو گئی ہو اس کے جنازے میں شریک ہوں, اس کی دعاؤں میں شریک ہوں. یہ خدمت خلق ہے. اب یاد رکھیں, جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے, برے طریقے سے پیش آئے, غلط باتیں کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, جو بھی کرتا ہے, تو آپ اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. دعائے ہدایت جو ہے یہ بھی نفس کی پاکیزگی کا حصہ ہے. یہ حصہ یہ کیمپ, یہ جو کیمپ ہے نا پاکیزگی کا کیمپ, اس میں یہ ایک لیسن ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے, دعائے ہدایت کرنی ہے. آخر میں جو بات آتی ہے وہ ہے امانت گفتگو. ایک ہوتی ہے امانت میں خیانت کرنا, ایک امانت گفتگو بھی ہوتی ہے. امانت میں خیانت کرنا یہ تو جرم ہے, امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی. جو امانت آپ کو کوئی دے دے اسی طرح اس کو واپس لوٹا دینا, یہ ایمانداری ہے. اور امانت گفتگو کیا ہے؟ امانت گفتگو یہ ہے کہ اگر میں جو باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس میں سے کوئی ایسی بات آ جائے کہ وہ دوسرے کو بتانے سے سامنے والے بندے کو نقصان ہو جائے, ہونے کا خدشہ ہو, اور آپ وہ محفل ختم ہونے کے بعد وہ دوسرے کے پاس پہنچ کے فوراً اسے بتا دیں کہ یہ باتیں ہوئی تھی, یہ گفتگو کی امانت میں خیانت ہو جاتی ہے. یہ نہیں کرنا. تو دوستو, آج کی باتیں جو تھیں وہ میں نے تمام نکات آپ کے سامنے ایسے کھول کے رکھ دیے جو کہ نفس کو قابو کرنے میں آپ کی اور میری مدد کر سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ اگر ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے چلے, میں بھی چلوں, تو ہم نفس پر قابو پا لیں گے. اور جب ہم نفس پر قابو پا لیں گے تو ہماری روح پاک ہو جائے گی, وہ زنگ ختم ہو جائے گا. جب وہ زنگ ختم ہو جائے گا
تو ہم ہلکا پھلکا ہماری روح صاف پاک صاف ہو جائے گی، ہمارے اندر وہ پاکیزگی آ جائے گی، پرہیزگاری آ جائے گی، وہ تقوی آ جائے گا جس کا ذکر میں بار بار کرتا ہوں کہ تقوی کیا ہے، اللہ سے ڈرنا۔ اور یہ جتنے بھی کام میں نے آپ کو بتائے، جتنے بھی نکات میں نے بتائے، یہ تمام تقوی میں شامل ہیں، یہ تقوی میں شامل ہیں۔ اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو تقوی نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، میری باتیں کڑوی بھی ہوتی ہیں لیکن اسلام کے مطابق اور ایک ہدایت ہوتی ہیں۔ میرا کام اذان دینا ہے، باقی عمل کرنا آپ کا کام ہے، کرتے ہو نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ ویڈیو جب آپ شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو قسم اس رب کی ذات کی، آپ صدقہ جاریہ کر رہے ہوتے ہو، آپ صدقہ جاریہ میں حصہ لے رہے ہوتے ہو، کیونکہ ایک اچھی بات کو دوسرے انسان تک پہنچا کر اس کو بھی وہ اچھی بات سنواتے ہو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوشش کریں اپنے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے۔ اگلے موضوع کے ساتھ میں پھر پیش خدمت ہوں گا، اس وقت تک اللہ حافظ۔